स्वाभिमान जिसकी पहचान था और आजादी जिसकी सांसों में बसी थी, जो मुगलों की ताकत के आगे कभी नहीं झुका। महाराणा प्रताप, एक ऐसा नाम जो इतिहास में सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि महसूस किया जाता है। नमस्कार और स्वागत है आपका स्टोरी डिकोड में, जहां कहानियां नहीं, इतिहास जीवित होता है। आज हम जानेंगे उस महायोद्धा की कथा जिसने अपने आत्मसम्मान के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष किया। आइए डिकोड करते हैं महाराणा प्रताप की प्रेरणादायक गाथा। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के महान योद्धाओं में से एक थे, जिनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़, राजस्थान में हुआ था। वे सिसोदिया वंश के राजपूत शासक थे जो मेवाड़ पर शासन करते थे। महाराणा प्रताप अपनी निडरता, देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना के लिए प्रसिद्ध हैं। वे मुगल सम्राट अकबर के सामने कभी नहीं झुके और जीवन भर मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। उनका नाम आज भी भारत के वीर योद्धाओं में सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने मुगलों के साथ कई युद्ध किए और अपनी भूमि की रक्षा के लिए घने जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में रहकर संघर्ष किया। महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे प्रसिद्ध अध्याय हल्दी घाटी का युद्ध है, जिसमें उन्होंने वीरता का अद्भुत परिचय दिया। वे केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि आत्मसम्मान और स्वराज्य के प्रतीक भी माने जाते हैं। महाराणा प्रताप का बचपन एक सच्चे राजपूत योद्धा की तरह बीता। उनका पालन पोषण मेवाड़ की राजसी परंपराओं के अनुसार हुआ। वे उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के ज्येष्ठ पुत्र थे। बचपन से ही महाराणा प्रताप में नेतृत्व, साहस और दृढ़ संकल्प के गुण दिखाई देने लगे थे। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और राजनीति की गहन शिक्षा प्राप्त की। उनका स्वभाव स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रिय था, जो बाद में उनके पूरे जीवन का आधार बना। जब उनके पिता ने अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बनाना चाहा, तो मेवाड़ के सामंतों ने महाराणा प्रताप को उचित उत्तराधिकारी मानकर उनका राज्याभिषेक करवाया। ये घटना बताती है कि प्रताप में बचपन से ही ऐसी योग्यताएं थी जो उन्हें एक महान राजा बनाने के लिए पर्याप्त थी। उनका बाल्यकाल कठोर परिश्रम, अनुशासन और देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण था। महाराणा प्रताप को बचपन से ही एक युद्धशील राजा बनाने की दिशा में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने अपनी शिक्षा में युद्धकला, राजनीति, प्रशासन और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उनकी शिक्षा पारंपरिक राजपूताना पद्धति के अनुसार हुई, जिसमें नैतिक शिक्षा और धर्म की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। घुड़सवारी, भाला चलाना, तलवारबाजी और धनुष विद्या में वे निपुण थे। प्रताप को विशेष रूप से ये सिखाया गया था कि राजा का धर्म अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करना होता है। उनका प्रशिक्षण केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता को भी बढ़ावा देने वाला था। वे साधारण जीवन जीने के लिए भी प्रशिक्षित थे, ताकि कठिन परिस्थितियों में भी देश के लिए लड़ सकें। उनके शिक्षक और गुरुओं ने उनमें आत्मगौरव, साहस और राष्ट्रभक्ति की भावना भर दी, जिसने उन्हें जीवन भर एक निडर योद्धा बनाए रखा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में गोगुंदा में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा जताई थी, लेकिन मेवाड़ के सामंतों और रईसों ने इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया। वे जानते थे कि महाराणा प्रताप ही एक योग्य, साहसी और राजधर्म निभाने वाला शासक बन सकते हैं। सामंतों ने एकजुट होकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक करवाया। ये निर्णय मेवाड़ के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ, क्योंकि प्रताप ने राज्य की स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखने के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। राज्याभिषेक के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों के प्रभाव को समाप्त करने और मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखने की शपथ ली। यही वो क्षण था
जब महाराणा प्रताप ने संघर्ष और बलिदान के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। महाराणा प्रताप का जीवन मुगलों के खिलाफ निरंतर संघर्ष का प्रतीक है। अकबर ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अधिकांश राजपूत राजाओं से मित्रता या अधीनता स्वीकार करवा ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता नहीं खोएंगे। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को संदेश भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों के सामने झुकने की बात नहीं मानी। इसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया। ये संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि संस्कृति, सम्मान और आत्मगौरव की रक्षा का भी युद्ध था। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित किया, जन समर्थन जुटाया और मुगलों का डटकर सामना किया। उन्होंने कभी राजमहल का सुख नहीं अपनाया और जीवन भर देश की रक्षा के लिए कठिनाइयों को स्वीकार किया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया। ये युद्ध राजस्थान के हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था। अकबर ने राजा मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास सीमित संसाधन और सेना थी। प्रताप की सेना में भील योद्धाओं का विशेष योगदान था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मन सेना में घुसकर मुकाबला किया। चेतक भी घायल होकर महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित निकाल ले गया। हालांकि ये युद्ध निर्णायक नहीं रहा और मेवाड़ पर मुगलों का सीधा नियंत्रण नहीं हो पाया, लेकिन ये महाराणा प्रताप की दृढ़ता और साहस का परिचायक बना। हल्दी घाटी का युद्ध आज भी भारत के इतिहास में वीरता और आत्म बलिदान का प्रतीक माना जाता है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को पहाड़ों और जंगलों में रहकर संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने परिवार सहित जंगलों में कठोर जीवन जिया, लेकिन कभी मुगलों के सामने समर्पण नहीं किया। उनके बच्चे भूखे सोए, पत्नी ने तकलीफें झेली, फिर भी महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान नहीं छोड़ा। भीलों और सामान्य जनता ने उन्हें भरपूर सहयोग दिया। उन्होंने इसी कठिन जीवन से मेवाड़ की शक्ति को पुनः संगठित किया। उन्होंने एक स्वतंत्र प्रशासन चलाया और धीरे धीरे दोबारा अपने राज्य के अधिकांश हिस्सों को वापस जीत लिया। जंगलों में रहकर भी उन्होंने अपनी नीति और मर्यादा नहीं छोड़ी। ये समय उनके लिए व्यक्तिगत रूप से कठिन था, लेकिन उनका आत्मगौरव और संकल्प अडिग रहा। ये जीवनचर्या आज भी संघर्षशील जीवन और राष्ट्रभक्ति की मिसाल मानी जाती है। महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की वीरता इतिहास में अमर हो चुकी है। चेतक एक नीला रंग का शक्तिशाली घोड़ा था, जो अपने स्वामी के लिए जान देने को तैयार रहता था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप को पीठ पर बैठाकर युद्ध भूमि से बाहर निकाल लिया। उसने एक नाले की लंबी छलांग लगाई, जिससे महाराणा प्रताप की जान बच सकी। चेतक की टांग बुरी तरह जख्मी थी, लेकिन उसने अंतिम सांस तक अपने स्वामी को सुरक्षित रखने की कोशिश की। अंत में वो महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के बाद गिर पड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। चेतक की ये बलिदानशीलता भारतीय इतिहास में जानवर और इंसान के रिश्ते की एक अनूठी मिसाल बन गई। आज भी चेतक की समाधि राजस्थान के हल्दी घाटी में स्थित है और लोग उसकी वीरता को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। लगातार संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप ने अपने साहस और दूरदर्शिता से धीरे धीरे मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों को वापस अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने पश्चिमी मेवाड़ जैसे कि चावंड, उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों को फिर से संगठित किया। चावंड को उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाया और वहीं से शासन किया। उन्होंने एक सुचारू प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की और पुनर्निर्माण कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। मेवाड़ की जनता ने महाराणा प्रताप का साथ दिया और राजस्व तथा सैन्य बल प्रदान किए। उन्होंने खेती, जल व्यवस्था
और किले निर्माण को बढ़ावा दिया, जिससे क्षेत्र फिर से समृद्ध होने लगा। महाराणा प्रताप की ये विजय केवल भूभाग की नहीं थी, बल्कि ये आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की पुनः स्थापना थी। ये उनकी दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता और देशभक्ति का प्रमाण था कि उन्होंने एक बार फिर अपने राज्य को खड़ा कर दिखाया। महाराणा प्रताप का पारिवारिक जीवन भी त्याग और संघर्ष से भरा हुआ था। उन्होंने कई रानियों से विवाह किया, जिनमें प्रमुख थी महारानी अजबदे पंवार। उनके कुल 17 पुत्र थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध अमर सिंह हुए, जो बाद में मेवाड़ के शासक बने। महाराणा प्रताप का परिवार भी उनके साथ जंगलों में कठिन जीवन जीता रहा। उन्होंने अपने परिवार को हमेशा राष्ट्र सेवा और आत्मगौरव का पाठ पढ़ाया। महाराणा प्रताप की रानियों ने भी राजपरिवार के साथ कष्ट झेले, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। उनका परिवार देशभक्ति और वीरता की प्रतिमूर्ति था। महाराणा प्रताप ने अपने बच्चों को शिक्षा और युद्ध कला दोनों में पारंगत बनाया। उन्होंने कभी भी पारिवारिक सुख को राज्य के हित से ऊपर नहीं रखा। उनका पारिवारिक जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब एक राजा राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है, तो पूरा परिवार उसी पथ पर चलकर इतिहास रचता है। महाराणा प्रताप का अंतिम जीवन काल भी संघर्षपूर्ण और राष्ट्र सेवा में समर्पित रहा। चावंड को राजधानी बनाकर उन्होंने मेवाड़ के पुनर्निर्माण में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। उन्होंने युद्ध में घायल शरीर और लगातार कष्टों के बावजूद शासन को सुदृढ़ बनाया। अंतिम दिनों में भी उनकी ये चिंता बनी रही कि पूरा मेवाड़ स्वतंत्र हो। वे कभी चैन की नींद नहीं सोए जब तक पूरा क्षेत्र आजाद न हो जाए। 19 जनवरी 1597 को लगभग 56 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु से पहले भी उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को यही उपदेश दिया कि मुगलों के सामने कभी झुकना नहीं। उनकी मृत्यु पर न केवल मेवाड़ बल्कि समूचा भारत शोकाकुल हुआ। उनका देहावसान एक युग का अंत था, लेकिन उनकी आत्मा आज भी भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है।